अफ्रीका महाद्वीप का पार्ट 1 में अपन ने नदियों तक पढ़ लिया था, जिसमें पहली नदी नील नदी पड़ी थी। अब आता है दूसरा पार्ट अफ्रीका महाद्वीप का, जिसमें दूसरी नदी आती है कांगो नदी या जायरे नदी। कांगो नदी जो है ये भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। तो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? कांगो नदी या जायरे नदी। और इस कांगो नदी पर जो है ये पानी की सर्वाधिक मात्रा वाला जलप्रपात स्टेनले जलप्रपात बना हुआ है। पानी की सर्वाधिक मात्रा वाला जलप्रपात कौन सा है? स्टेनले जलप्रपात। और ये स्टेनले जलप्रपात कौन सी नदी पर बना हुआ है? कांगो या जायरे नदी पर बना हुआ है। और ये जायरे नदी जो है ये भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। कांगो नदी या जायरे नदी के तट पर पिग्मी जनजाति निवास करती है। जो कांगो नदी या जायरे नदी है इसके किनारे पिग्मी जनजाति निवास करती है, जो कि सबसे छोटे कद की जनजाति है। विश्व में सबसे छोटे कद की जनजाति है पिग्मी जनजाति। और कौन सी नदी के किनारे निवास कर रही है ये? कांगो नदी या जायरे नदी के किनारे। कांगो नदी के बेसिन को कांगो बेसिन कहते हैं। जो कांगो नदी है इसका बेसिन क्या कहलाता है? कांगो बेसिन कहलाता है। और यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या सदाबहार वनों का विकास हुआ है। कांगो नदी के पास उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या सदाबहार वनों का विकास हुआ है। यहाँ पर सबसे जहरीली सीसी मक्खी पाई जाती है। कांगो नदी के बेसिन में सबसे जहरीली सीसी मक्खी पाई जाती है। सहायक नदियां कौन सी है कांगो नदी या जायरे नदी की? उबांगी और कसाई। ये 2 नदियां हैं जो जायरे नदी की सहायक नदी कहलाती हैं, उबांगी और कसाई। तीसरी नदी आती है अफ्रीका महाद्वीप में नाइजर नदी, जिसे तेल की नदी भी कहते हैं। नाइजर नदी को तेल की नदी भी कहते हैं। और नाइजर नदी की सहायक वेन्यू नदी पर केंजी बांध बना हुआ है। नाइजर नदी जो है ये तेल की नदी भी कहलाती है और इसकी सहायक वेन्यू नदी पर केंजी बांध बना हुआ है। फिर आती है जेम्बेजी नदी। जेम्बेजी नदी पर करीबा बांध स्थित है और इसी नदी के किनारे विक्टोरिया जलप्रपात भी बना हुआ है। तो आसवान बांध तो था नील नदी के किनारे और करीबा बांध है जेम्बेजी नदी के किनारे, और विक्टोरिया जलप्रपात भी जेम्बेजी नदी के किनारे बना हुआ है। फिर आता है लिम्पोपो नदी। ये अफ्रीका महाद्वीप की लिम्पोपो नदी जो है ये मकर रेखा को 2 बार पार करती है। भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी थी? कांगो या जायरे नदी। जबकि मकर रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है लिम्पोपो नदी। फिर आती है ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी भी अफ्रीका महाद्वीप की नदी है और इसकी सहायक नदी कौन सी है? वोल है। ऑरेंज नदी की सहायक नदी है वोल। ये हो गई आपकी अफ्रीका महाद्वीप की नदियां, जिसमें मकर रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी लिम्पोपो और भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है कांगो या जायरे। अब आता है अफ्रीका महाद्वीप के पठार। हाई वेल्स और मुवेल्दबर्ग का पठार ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। हाई वेल्स और मुवेल्दबर्ग का पठार दक्षिण अफ्रीका में। फिर आएगा दामालैंड और नामालैंड, ये दोनों पठार कहां पर हैं? नामीबिया में। दारफुर पठार, ये दारफुर पठार कहां है? सूडान में। फिर है होगर और तासिलिका पठार जो कि अल्जीरिया में स्थित हैं। ये 6 पठार है अफ्रीका महाद्वीप के। हाई वेल्स और मुवेल्दबर्ग अफ्रीका में, दामालैंड और नामालैंड नामीबिया में, दारफुर पठार सूडान में, होगर और तासिलिका पठार अल्जीरिया में। अब आता है अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी है। आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी कौन से महाद्वीप की है, तो अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी है। और इसका विस्तार कहां से है? अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी जो है ये मलावी झील से शुरू होकर लाल सागर से होते हुए मृत सागर तक विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी है। मलावी झील से शुरू होती है ये, फिर लाल सागर से होते हुए मृत सागर तक विस्तृत है और ये विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी है। लाल सागर जो है यह भ्रंश घाटी का ही भाग है और विक्टोरिया झील इसका भाग नहीं है। लाल सागर जो है ये लाल सागर इसका भाग है। इसका विस्तार कहां से होता है? ये मलावी झील से होते हुए लाल सागर से होते हुए मृत सागर तक विस्तृत है और बीच में विक्टोरिया झील जो आती है ये महान भ्रंश घाटी का भाग नहीं है। अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो है वो तो कहलाते हैं सवाना। अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? सवाना। जबकि अफ्रीका के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को
वेल्डस कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान तो कहलाएंगे सवाना, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? वेल्डस कहा जाता है। फिर आता है सवाना घास का जो मैदान है ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, और यहाँ पर क्या पाया जाता है? चलवासी पशु चारा यहाँ पर होता है। और सवाना के घास के मैदान में मसाई जनजाति निवास करती है। सवाना के घास के मैदान में कौन सी जनजाति निवास करती है? मसाई जनजाति निवास करती है। और इस मसाई जनजाति के घर को क्या कहा जाता है? क्राल कहते हैं। मसाई जनजाति के घर को क्राल कहते हैं। और ये मसाई जनजाति जो है ये खून पीने वाली जनजाति के रूप में जानी जाती है। लोगों का खून पीने वाली जनजाति के रूप में जानी जाती है मसाई जनजाति। और इनके घर को क्या कहा जाता है? क्रोल कहा जाता है। अब आता है अफ्रीका महाद्वीप के खनिज। सबसे पहले आता है सोना। विटवाटर्स रैंड खान जो कि जोहान्सबर्ग में स्थित है। विटवाटर्स रैंड खान जोहान्सबर्ग में स्थित है। ये खान विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान है। विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान कहां पर स्थित है? जोहान्सबर्ग अफ्रीका में। और खान का नाम क्या है? विटवाटर्स रैंड खान। और जबकि सोना उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? चीन का है। फिर दूसरा आता है खनिज हीरा। हीरे की खान अफ्रीका में कौन सी है? किम्बरले खान, जो कि विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। किम्बरले खान अफ्रीका में स्थित है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। अब आता है अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? सबसे लंबा रेल मार्ग है केप काहिरा रेल मार्ग। अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग है केप काहिरा रेल मार्ग। जबकि अफ्रीका की परिक्रमा करने वाला जल मार्ग कौन सा है? केप ऑफ गुड होप, जिसे उत्तम आशा अंतरिक्ष कहा जाता है। तो सबसे लंबा रेल मार्ग तो है केप काहिरा अफ्रीका का। और अफ्रीका महाद्वीप की परिक्रमा करने वाला जल मार्ग है केप ऑफ गुड होप, जिसे उत्तम आशा अंतरिक्ष भी कहा जाता है। अब ये नया देश है अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी सूडान, जो कि सूडान से अलग होकर 9 जुलाई 2011 को संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य बना। दक्षिणी सूडान सूडान से अलग होकर 9 जुलाई 2011 को संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का 193rd सदस्य बना। और दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? जूबा। और ये दक्षिणी सूडान जो है ये अफ्रीका महाद्वीप का 54वां राष्ट्र है। इसकी राजधानी कौन सी है? दक्षिणी सूडान की जूबा। और दक्षिणी सूडान अफ्रीका महाद्वीप का 54वां राष्ट्र है। अफ्रीका में क्षेत्रफल में तो अल्जीरिया सबसे बड़ा तथा जनसंख्या में नाइजीरिया सबसे बड़ा देश है। अफ्रीका महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से अल्जीरिया सबसे बड़ा देश है तथा जनसंख्या की दृष्टि से नाइजीरिया सबसे बड़ा देश है। पेम्बा और जंजीबर जो कि तंजानिया में स्थित द्वीप हैं, इन्हें क्लो बास्केट अर्थात लौंग उत्पादन द्वीप कहा जाता है। पेम्बा और जंजीबार अफ्रीका के तंजानिया द्वीप में स्थित हैं, जो कि क्लो बास्केट अर्थात लौंग उत्पादक द्वीप भी इन्हें पेम्बा और जंजीबर द्वीपों को कहा जाता है। अब आता है अफ्रीकी तटीय रेखा कौन कौन सी है? खाद्यान्य तटीय रेखा तो है सीरा लियोन और लाइबेरिया देश में। खाद्यान्य तटीय रेखा अफ्रीका की सीरा लियोन और लाइबेरिया देश में है। खाद्यान्य तटीय रेखा तो है सीरा लियोन और लाइबेरिया देश में। आइवरी तटीय रेखा है आइवरी कोस्ट देश में। स्वर्ण तटीय रेखा है अफ्रीका की घाना देश में। और दास तटीय रेखा है अफ्रीका की टोगो, बेनिन और नाइजीरिया देश में। तो ये 4 तटीय रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप की याद रखें, जिसमें ये इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण तटीय रेखा तो है घाना देश में और खाद्यान्य तटीय रेखा है सीरा लियोन और लाइबेरिया देश में। ये हो गया आपका अफ्रीका महाद्वीप कंप्लीट। कल हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, जिसमें इसकी खोज, खाड़ियां, जल संधियां, पर्वत, जिले, मरुस्थल और इसके बाद आएगा अपने नदियां उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, एस्किमो जनजाति, और इसके बाद अपना उत्तरी अमेरिका भी कंप्लीट हो जाएगा। तो कल हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।